जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में चैप्टर 12.2 यानी वृत्त से संबंधित जितने प्रकार के क्षेत्रफल बनते हैं, आपके बुक्स में जो प्रश्न दिया हुआ है सारे प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि वृत्त के क्षेत्रफल में क्या क्या चीज हमें पूछता है। सबसे पहले क्या है कि एक वृत्त दिया है जिसकी क्या होती है, त्रिज्या दी होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि वो त्रिज्या है। मान लीजिए ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए केंद्र पर जो बिंदु बनता है, एक त्रिकोण जो क्या कहते हैं, एंगल जो बन रहा है, कोण जो बन रहा है, यहाँ पे ओ ए और ओ बी को स्पर्श करने से यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है इसको मान लीजिए हम थीटा मानते हैं। डिग्री कितना डिग्री का ये नहीं जानते हैं, इसको थीटा डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा भाग जो है ओ ए वाई बी, ये पूरा भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड कहलाता है, इसको एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। अब देखिए थीटा वाले त्रिज्यखंड यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थीटा बटे 360 डिग्री को वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर देते हैं तो जो कैलकुलेशन आएगा वह ये त्रिज्यखंड जो है उसका क्षेत्रफल होता है। तो सिंपल सा आप समझिए कि थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा जो है वो वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये थीटा यहाँ 60 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री से अधिक भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है, 80 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। लेकिन ये डिग्री जो है वो हमेशा ध्यान रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। इससे ना तो कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम इस त्रिज्यखंड का यानी एक खंड भाग जो है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को बहुत बढ़िया से समझिए। अब इसमें प्रश्न जो बनता है वो यही पूछता है कि अगर दिया हुआ है यहाँ पे थीटा के जगह पे 60 डिग्री दिया हुआ है तो कहता है कि ज्ञात कीजिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एरिया ओ ए वाई बी पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधा सा हम थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री, 60 लिखेंगे बटे 360। पाई का मान जानते हैं 22/7। अगर कुछ भी नहीं कहता है तो 22/7 लेंगे। और आर क्या है, हमारा रेडियस है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या ये या तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, जितना दिया हुआ है उतना को उतना से गुना कर देंगे, स्क्वायर दिया हुआ है, और कैलकुलेशन करेंगे तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न किस तरह का बनता है, कहता है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप किसको कहते हैं, आप देखिए आपके पास एक प्रकार होता है, उसमें आप पेंसिल को डालते हैं और एक बिंदु ऐसे रख करके आप एक चाप काटते हैं, इस तरह से एक चाप काटते हैं। तो देखिए ये क्या, मेरा एक चाप कट गया ना। कहता है इस चाप की लंबाई क्या होगा, आप इसको ऐसे समझिए। आप देखिए एक चांद दिख रहा है ना ये, तो ये चाप की लंबाई क्या होगी ये पूछता है कभी कभी। उसमें थीटा का मान दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो चाप की लंबाई यानी कि ये लंबाई क्या होगा ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आप इस फिगर में देखिए चाप की लंबाई हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमारा चाप की लंबाई है यहाँ पे, यानी ए वाई बी। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त का किनारे का हिस्सा है, इसलिए हमको यहाँ एरिया से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। जब भी हम किनारे को मापते हैं बच्चों तो परिधि मापते हैं, परिमाप मापते हैं। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई का मैंने फार्मूला लिख दिया है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है क्या, 2 पाई आर होता है, यानी थीटा बटे 360 को 2 पाई आर से गुना कर देंगे तो ये हमारी जो चाप की लंबाई मैंने बताया ए वाई बी, ये लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी। अब थीटा का मान हम क्या लेंगे, जितना डिग्री का कोण आपको यहाँ त्रिज्यखंड में कह रहा है वही थीटा का मान होगा। 360 डिग्री क्या है, पूरे वृत्त का
एंगल बनता है 360 डिग्री का, इसलिए 360 डिग्री लिए इसको 360 डिग्री, और 2 पाई आर इसलिए गुना किए कि वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है बच्चों थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इस फार्मूला पे इस वैल्यू को बैठाएंगे तो आपकी चाप की लंबाई जो भी पूछेगा वो आपको आ जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ जाएं। तीसरा तरह का प्रश्न जो बनता है इसमें बच्चों चैप्टर 12.2 में, वो कहता है लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघुखंड का यानी एरिया ऑफ सेगमेंट उसको बोलते हैं लघुखंड। अब लघुखंड क्या होगा, एक वृत्त है, ठीक है, मान लो ये वृत्त है। अगर वृत्त को हम दो भागों में बांटते हैं, एक छोटा भाग में और एक बड़ा, ये हमारा केंद्र बिंदु है, तो हम नीचे के जो भाग बांट रहे हैं, ये देखिए नीचे का भाग कट रहा है ना, ये हम इसको लघुखंड कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं, लघुखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसके ऊपर का भाग जो हमारा बच गया, ये सारी जो भाग हमारी बची, ये क्या हो जाएगा, अभी एक लघुखंड है तो निश्चित तौर पर दूसरा क्या होगा, दीर्घखंड होगा। जब दो भाई है और एक भाई छोटा भाई है तो उसके वाला दूसरा भाई का नाम पूछने का जरूरत है क्या, अपने आप बोल दीजिए कि उसका बड़ा भाई होगा। तब ये लघुखंड है तो ये क्या होगा, दीर्घखंड होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब भी कहता है कि लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये देखिए जो डिजाइन बनावे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को निकालेंगे, यानी कि ये पूरा जो त्रिज्यखंड मेरा छोटा त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता दिया है, थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, यानी ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इस पूरे क्षेत्रफल में से, अब यहाँ देखिए हम एक काट के निकालते हैं, मान लीजिए इस पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज को अलग कर देंगे, है ना, ये त्रिभुज जो है इसको काट करके हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा, यही बच जाएगा ना लघुखंड, यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा ये वृत्त का जो लघुखंड है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वही चीज मैंने लिखा है, लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी, यानी त्रिज्यखंड के अंदर में जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों, बिल्कुल बढ़िया से समझिए। एक बार और मैं समझाता हूं कि अगर इस लघुखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वृत्त का जो लघुखंड बचता है, ये हमारा जो डिजाइन बना हुआ है, इस लघुखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, अब हमारा लघुखंड के बाद कभी कभी क्या कहता है, वृत्त का दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वृत्त का ये लघुखंड का क्षेत्रफल हम जब निकाल लिए हैं, इसका इस डिजाइन का, ये जो हमारा डिजाइन बन रहा है इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से इसको घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, जो बचेगा वो क्या होगा, दीर्घवृत्तखंड हो जाएगा। तो ये दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न पूछता है जो कंफ्यूजन वाला होता है, वो कंफ्यूजन क्या होता है, कहीं कहीं कहता है दीर्घ वृत्तखंड निकालिए और कहीं कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड निकालिए। अब देखिए एक जरा सा में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जब भी वृत्तखंड का कहेगा, दीर्घ वृत्तखंड का, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु खंड को हम घटा देंगे। लेकिन जब दीर्घ त्रिज्यखंड कहेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु त्रिज्यखंड है इसको घटाएंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे, यानी कि इसको माइनस कर देंगे। देखिए हम यहाँ माइनस करके दिखा रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया, मिटा दिया। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। तो ये जो भाग बचेगा ना, यही हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कभी कभी निकालने के लिए कहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आने के दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे और उसमें से त्रिज्यखंड का जो ये क्षेत्रफल हो रहा है, ये जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस पर जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, करके उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, क्या कहता है एग्जाम्पल 2 में, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर
of a circle with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of corresponding major sector. यूज पाई इक्वल टू 3.14। कहता है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कहता है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है। ठीक है, देखिए फिगर आपकी किताब में बनी हुई है, मैं यहाँ फिगर भी बना देता हूं। मान लीजिए एक वृत्त है आपका, एक केंद्र बिंदु है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है। तो कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि OAB का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है उसको लिखिए, क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 बाय 360 हो जाएगा। और पाई का वैल्यू लेने के लिए कहता है कितना, 3.14, तो लिखिए 3.14। और R कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से भागा देंगे, 12 तिया 36 हो जाएगा, 4 से भागा जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। और कटता है तो काट दीजिए इसको, देखिए 3 से भागा देंगे, हो जाएगा 3 इकाई 3 और 0 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये 3 से कट जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1.047 लिख सकते हैं, 47 इंटू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, हाथ बाकी 2 हो जाएगा, 4 चौक 16, 17 18 के 8, हाथ बाकी 1 हो गया, 4 0 1 का 1 हो जाएगा, 4 1 का ही 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एक आंसर मेरा आ गया, पहला जो पूछ रहा है। अब क्या कहता है, इसका करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर निकालने के लिए कहता है, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तब क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, जब दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए कहता है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्य OAB का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना, 4.19। ठीक है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई का मान 3.14 और R कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस हो जाएगा 4.19, तो हो जाएगा 3.14 माइनस 4 चक 16 इंटू 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 4.19 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे बच्चों, इंटू करेंगे 16 से, 16 चौका 64 के 4, हाथ बाकी 6, 16 इक्कीस 16 और 6 कितना हो गया, 22 के 2, हाथ बाकी 2 हो गया, दशमलव हो जाएगा, और 16 48 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया। 50.24 माइनस 4.19, तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
4 में 14 में 9 जाएगा, 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ 1 में 1 जाएगा तो 0 हो गया, 10 मतलब बच गया। और यहाँ कितना हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 बच गया, यानी 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ये वाई बी शो इन द फिगर इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, इसका सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। कहता है आकृति में जो दिया हुआ है फिगर 12.9 में, ये फिगर 12.9 है, कहता है दर्शाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्त है, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी ये जो डिजाइन बना हुआ है इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। क्या क्या दिया हुआ है, यदि वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या हमारा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कौन ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है, ए ओ बी ये हमारा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, तो फिगर को बिल्कुल बढ़िया से समझिए। क्या कहता है कि ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या हमारी ओ बी और ओ ए है जो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर जो कोण बन रहा है वह 120 डिग्री का बन रहा है। तो कहता है वृत्त खंड आने की, इससे जो ऊपर का भाग देख रहे हैं ये खंड का, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस लघुखंड के क्षेत्रफल को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वृत्त खंड 2 खंड होगा, लघुखंड और दीर्घखंड दोनों का आंसर आ जाएगा। तो इसको एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों बताइए। आर दिया हुआ है कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड यानी एरिया ऑफ क्या सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री है बटे 360 डिग्री है। पाई का मान कितना लेने के लिए कहता है, 22/7 यूज करने के लिए कहता है, 22/7। और आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21 एरिया है इसलिए स्क्वायर में हो जाएगा। जो कटेगा 12 तिया 36, 3 बार में ये कट जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 होगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब क्या बच गया हमको, 22 को गुना करेंगे कितना, 21 से, तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 के 2 हाथ में 4, 21 दूनी 42 और 4 कितना हो गया, 46 हो गया, यानी 462 सेंटीमीटर निकल गया। क्या चीज निकला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इस लघुखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से यानी ओ ए वाई बी में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो ये लघुखंड जो हमारा वृत्त का है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज ओ ए बी का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कोण दिया हुआ है 120 डिग्री और ये भुजा दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन हमारा कोण जो है वो 60 डिग्री से या 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए इसको निकालने के लिए हमें इस पर एक लंब डालते हैं। अब इस फिगर में देखिए, हमने वो बिंदु से ए बी पर लंब डाल दिए, मान लिया ये बिंदु है, इसको हमने पी बिंदु लिख दिया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, संगत भुजा आधार हो जाएगा। अभी जिस कोण को लेंगे आधार और लंब क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ से ये पूरा 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है, कितना है 120 डिग्री, तो कोण पी ओ बी कितना होगा, कोण पी ओ बी 120/2 120/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अब देखिए भुजा को निकालते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ओ बी में। ठीक है, अगर हम इस कोण को ले रहे हैं
तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आनी हो जाएगा PB। तो लिखेंगे PB बटे ये हमारा कर्ण है OB, OB। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। PB का वैल्यू मालूम नहीं है तो PB लिखेंगे, और OB दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू हो जाएगा 21√3/2 सेंटीमीटर। PB निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया मेरा, PB। अब क्या निकालेंगे, OP निकालेंगे, ठीक है। तो OP बाय OB, यानी कि आधार बटे कर्ण किस में होता है, कोस में होता है। तो लिखेंगे कोस 60 डिग्री। अब OP नहीं मालूम है तो OP लिखेंगे, और OB कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो 21 हो जाएगा। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 हो जाएगा। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू होगा 21/2 सेंटीमीटर। आप देखिए हमारा त्रिभुज में इस आकृति में ध्यान दीजिए, हमारा OP निकल गया, OP कितना निकल गया है, 21/2 निकला है, और PB निकल गया है, ठीक है। तो हम AB बराबर लिख सकते हैं, AB इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × PB। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने हो जाएगा 21/√3, कितना लाए यहाँ पे, 21√3/2, 21√3/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21√3 सेंटीमीटर आ गया। आप लिखेंगे त्रिभुज OAB, यानी त्रिभुज OAB, यहाँ भी ध्यान देखिए, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलम। तो हो जाएगा 1/2 आधार AB कितना लिखा है, 21√3, और शीर्षलम OP कितना लाए हैं, यहाँ देखिए OP लाए हैं 21/2, तो यहाँ लिखेंगे 21/2। तो 21 से कितना हो गया, 441 हो गया, 441√3/4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। क्या निकला, सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लघुखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालते हैं, इस जगह पे देखिए, लघुखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आने 462 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कितना है, 441√3/4, ठीक है। इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया, लघुखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।